आंटी 5 किलो पपीता करना। जी मैम साहब। तू सासू माँ। कोई पपीता नहीं है, जा यहाँ से। अरे आंटी ये क्या बोल रहे हो? वो रखा पपीता, पैक कर दो उसे। मैंने कहा ना, इसके लिए मेरी दुकान में कोई फल नहीं है, निकल यहाँ से। बेबी आप इन्हें जानते हो क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन है ये। बेबी, अरे और कितने लड़कों को धोखा देगी तू? कितने घर बर्बाद करेगी? मेरे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, इसकी भी बर्बाद करेगी। बेबी मुझे लगता है ये ना पागल है। ओ आंटी मैं आपको जानती हूँ जो आप इतने बकवास कर रहे हैं। अरे तू मुझे क्या जानेगी, मैं भी तुझे नहीं जानती हूँ, निकल यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, किसी और दुकान से ले लेंगे। पागल नहीं। अरे जा ना, जा जा, भगवान तेरा कभी भी भला नहीं करेगा। एक मिनट तुम जाओ, मुझे ना कुछ काम है, मैं तुमसे सामने मिलता हूँ। ठीक है। आंटी ये सेब कैसे दिए? 200 रुपए किलो दिए साहब। 200 रुपए किलो? ये तो बहुत महंगा है आंटी। अरे साहब ले लो ना, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। अच्छा मैं 150 लगा दूंगी। नहीं आंटी रहने दीजिए। अच्छा बेटा 80 रुपए किलो ले जाओ। बेटा सुनो, अरे साहब आंटी तुम यहाँ क्यों आए हो? आप अभी थोड़ी देर पहले आधा किलो फल बेचने के चक्कर में लोगों से मिन्नतें कर रहे हो और वो आपसे 5 किलो फल ले रही थी, तो आपने उसे क्यों नहीं दिया? बेटा ये मेरी दुकान है, मेरी मर्जी है कि मैं फल किसको बेचूं या ना बेचूं। देखो आंटी आप मुझसे कुछ छुपा रही हो, आप प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाओ। मैं आपके बेटे की तरह हूँ, क्या पता आपका एक सच मेरी जिंदगी बदल सकता है। तुम सचमुच मेरे बेटे जैसे हो और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दे। बेटा इस लड़की से दूर रहे। अरे मेरे बेटे को धोखे से फंसाकर उससे शादी कर ली थी। मुझे एक रात जब मेरा बेटा काम के सिलसिले में बाहर गया था, घर से निकाल दिया। तभी मैं सोचूं कि मुझे अपने घर ले जाने से मना क्यों करती हो। एक मिनट, आपको अपने बेटे से मिलना है ना? हाँ बच्चा, तुम मेरी मदद कर सकते हैं। मैं ऐसा घर जानता हूँ, चलो। आपका बेटा कहाँ रहता है मुझे पता है। छोटू बेटा दुकान दे। तू यहाँ, और एक बात बता, तुझे यहाँ का एड्रेस किसने दिया? चुप कर, उससे मुझे कोई बात नहीं करनी। उससे बात तो मेरा बेटा करेगा। धीरज, अरे धीरज। माँ आप कहाँ थी इतने दिन से? कहाँ चली गई थी मुझे बिना बताए? कहाँ थी बेटा? मैं 3 सालों से सड़कों पर भटक रही हूँ, तुझे ढूंढ रही हूँ, पर मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेरा बेटा कहाँ है। इसने मुझे घर से निकाल दिया धोखे से। धीरज क्या तुम भी कुछ भी सुने जा रहे हो? इस बुढ़िया की बातों पे यकीन कर रहे हो तुम? चुप करो। तुम तो बोल रही थी कि मम्मी बिना बताए चली गई है घर से। बोल रही थी कि शायद तीर्थ पे गई है और मम्मी सड़क पे भटक रही है इतने दिन से, वो भी तुम्हारी वजह से। धीरज धीरज ये तुझे धोखा दे रही है बेटा। इसने ना जाने तेरे जैसे कितने मासूम लड़कों को अपने जाल में फंसा रखा है, और उनमें से एक लड़के ने मेरी मदद की जो मुझे यहाँ तक ले आया। रोशन रुक जा बेटा, आगे देखने से पहले इस गरीब की वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख देना, फिर देखना सब मंगल ही मंगल होगा। तुमने सिर्फ मेरी माँ को घर से नहीं निकाला, मेरा भरोसा भी तोड़ा है। तुम्हें मेरे प्यार की ना बिल्कुल कदर नहीं है, और ना ही मेरी माँ की। तो तुम इस घर में कर क्या रही हो? निकलो यहाँ से। धीरज ऐसे मत करो प्लीज, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी और मैं इससे कोई भी मतलब नहीं रखूंगी। धीरज प्लीज। अच्छा तो मेरी मम्मी बिल्कुल सही कह रही थी। अब तो मैं तुम्हारी शक्ल एक मिनट भी नहीं देखना चाहता। निकलो मेरे घर से, निकलो। अच्छा माँ जी